नमस्कार, आप देख रहे हैं विदर्भ सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। गोवंश तस्करी को लेकर लगातार कार्रवाई और गिरफ्तारी के मामले सामने आते हैं। पुलिस की ओर से प्रेस नोट जारी कर कई मामलों का खुलासा भी किया जाता है, लेकिन अब यह चर्चा फिर तेज हो गई है कि क्या कार्रवाई का दायरा केवल शहर पुलिस तक ही सीमित रह गया है। स्थानीय स्तर पर देखा जा रहा है कि अधिकतर कार्रवाई शहर क्षेत्र में चेकिंग, नाकाबंदी और वाहनों की जांच के दौरान ही सामने आती है, जबकि जानकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि तस्करी का असली नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों से फैला हुआ है, जहां से पशुओं की खरीद, एकत्रीकरण और आगे की सप्लाई लाइन संचालित होती है। नागरिकों का कहना है कि कई बार ग्रामीण इलाकों से संबंधित शिकायतें भी सामने आती है, लेकिन उन क्षेत्रों में लगातार और व्यापक स्तर पर कार्रवाई कम दिखाई देती है। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या पूरी कार्रवाई केवल शहर केंद्रित रह गई है। इसी बीच लोकल क्राइम ब्रांच की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज है। संगठित अपराध और बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई के लिए एलसीबी को महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या गोवंश तस्करी जैसे नेटवर्क पर एलसीबी ग्रामीण स्तर पर भी समान रूप से सक्रिय होगी या कार्रवाई मुख्य रूप से शहर पुलिस तक ही सीमित रहेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि वास्तव में इस अवैध कारोबार पर रोक लगानी है तो केवल शहर में पकड़े जाने वाले मामलों से आगे बढ़कर पूरे सप्लाई नेटवर्क की तह तक जाना जरूरी है, वरना तस्करी का सिलसिला अलग अलग रूपों में जारी रहने की आशंका बनी रहती है। फिलहाल स्थिति यह है कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उसके दायरे और प्रभाव को लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। अब निगाहें इस पर है कि क्या आने वाले समय में एलसीबी और पुलिस मिलकर पूरे नेटवर्क पर समान रूप से सख्त कार्रवाई करती है या नहीं।